प्यारे मित्रों, नमस्कार। इस एपिसोड में हम आपको एक नई टेक्निक बताएंगे एस्ट्रल ट्रैवल प्रोजेक्शन के लिए, अर्थात आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए। इस विधि का नाम है मनोदेह विखंडन विधि। इसको आप अंग्रेजी में थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे कि बॉडी माइंड सेपरेशन टेक्निक या माइंड बॉडी सेपरेशन टेक्निक। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। सिर्फ इस एपिसोड में ही क्यों, अब से हर एक एपिसोड में हम एक न एक टेक्निक, छोटी मोटी टेक्निक, बिल्कुल आसान टेक्निक, आसान विधि आपको इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने ये सुझाव दिए हैं कि बेशक वो तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि इस कोर्स में बताया जाता है, वो रिलैक्सेशन करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, इसके अलावा एनर्जी बॉडी स्टिमुलेशन करते हैं, परंतु वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई विधि भी साथ साथ बताई जाए ताकि उनका हौसला बढ़े और वो कुछ यदि उपलब्धि कर पाते हैं, यदि वो आउट ऑफ बॉडी का छोटा मोटा भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो इनसे उनका उत्साहवर्धन होगा। मित्रों, मुझे उनका यह सुझाव ठीक लगा। हालांकि प्रारंभ में मैं इस हक में नहीं था कि नौसिखियों को कोई टेक्निक दी जाए, नए सीखने वालों को कोई विधि बताई जाए। बेशक इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर था कि यदि वो सफल नहीं हो पाते तो निराश होकर वो इस कोर्स से आउट ना हो जाएं, वो इस कोर्स को छोड़ ना दें या उनका मन खराब ना हो जाए। बस यही डर था और किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बिल्कुल, यदि नया कोई विद्यार्थी है या नया सीखने वाला है, वो भी इस विधि को कर सकता है। तो आइए प्रवेश करते हैं स्पिरिचुअल डाइवर के इस नए एपिसोड में। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल प्रोजेक्शन एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ये एक आध्यात्मिक गतिविधि है और जो बिल्कुल मन पे आधारित है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको कहा था, बताया था कि इस बार हम मन पे कुछ कार्य करेंगे। तो ये विधि इस प्रकार डिजाइन की है कि मन पे भी कुछ कार्य हो जाए और आप एक विधि भी कर पाए। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले जो हमारी डेली रूटीन है वो आप जरूर करें। जैसे सबसे पहले सूर्य पुष्टि मंत्र जरूर उसका 11 बार दोहराई करें उसकी, और उसके बाद जो रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी रिलैक्सेशन के लिए जितने भी आपको आसन या एक्टिविटीज बताई गई हैं वो दिन में जरूर करें। इस विधि को करने वाले दिन, जिस दिन आप ये विधि करने जा रहे हैं, उस दिन कुछ बॉडी रिलैक्सेशन पे थोड़ा सा अधिक समय दें, ब्रेथ वर्क पे अधिक समय दें, मेडिटेशन जरूर करें, और जो मंत्र है सूर्य पुष्टि मंत्र और चंद्र पुष्टि मंत्र, उसका भी अतिरिक्त 11 बार एक्स्ट्रा आप दोहराव करें, उसकी रिवीजन जरूर करें, उसका उच्चारण जरूर करें। और यदि छोटी सी कोई माला का व्यवस्था कर पाएं जिसमें मन के हों, तो आप गिनकर यदि 50 बार या 21 बार या जितने भी उसमें मन के हों गिनकर कर पाएंगे तो इससे भी थोड़ी चोट गहरी लगती है। ये भी यदि आप कर पाएं तो ऐसी एक कोई व्यवस्था बना लें। तो चलिए इस विधि में हम प्रवेश करते हैं। तो जो डेली रूटीन है आपका वो तो आप करेंगे ही करेंगे, और जिस दिन ये विधि हम करेंगे उस दिन आप विशेष तौर पे रात्रिकाल का भोजन शाम को सूर्यास्त से पूर्व कर लें। सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप वो भोजन जरूर कर लें। रात्रिकाल का भोजन यदि आपने समय से किया होगा तो वो समय से पच भी जाएगा। तो सोने से पहले निवृत्त हो जाएं, शौच इत्यादि से आप बिल्कुल निवृत्त होके फिर सोएं। सोने के लिए आप आरामदायक बिस्तर चुनें और एक अलार्म लगा लें। मोबाइल में अलार्म सेट कर लें या कोई अन्य आपके पास टेक्निक हो, अलार्म हो, घड़ी हो, तो उसमें 3 घंटे का अलार्म लगा लें कि सोने के ठीक 3 घंटे बाद आप उठ जाएंगे। तो जैसे ही अलार्म बजे आप उठ जाएं। हालांकि आप उस समय कुछ ड्रोजी फील करेंगे, कुछ उनिंदा फील करेंगे और
ऐसे जैसे एक शराबी फील करता है, थोड़ा झूमते हुए महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि अभी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपने उठ जाना है। तो अपने आप को संलग्न करें आधे घंटे घंटे के लिए किसी भी एक्टिविटी में। जैसे आप कंप्यूटर चला सकते हैं और अपना मोबाइल भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करें कि एक घड़ी के सामने बैठ जाएं, उसकी सेकंड वाली सुई पे अपनी दृष्टि जमा लें और सिर्फ 1 मिनट का प्रयोग करें कि जब ये कांटा, ये सुई घूमती है तो आप इसकी हर झटके पे, हर मोमेंट पे नजर रखें। आप पाएंगे कि 1 मिनट भी पूरा नहीं होता, आपका बार बार मन भटक जाता है। तो यदि ऐसा होता है तो आप दूसरा प्रयास भी कर सकते हैं, तीसरा प्रयास भी कर सकते हैं। तब तक कोशिश करें जब तक आप सफल ना हो जाएं कि उस कांटे को, उस सुई को जो पूरे 60 सेकंड लगते हैं, उसके साथ साथ आप अपने ध्यान को जमाए रखें। एक क्षण के लिए भी कोई और विचार ना आए, वो सुई का जो झटका है उसको आप नोट करें, उसके गवाह बने, उसके विटनेस। और उसके पश्चात इधर उधर टहल लें कुछ समय। इस टेक्निक को 2-3 बार फिर कर लें, 5-10 मिनट का गैप डाल के फिर एक बार कर लें। तो ये मन को एकाग्र करने की एक टेक्निक है, जिसे हम क्लॉक टेक्निक कहते हैं, घड़ी विधि कहते हैं। उसके पश्चात आप फिर से सो जाएं, क्योंकि अभी आपको 3 या 4 घंटे की और नींद चाहिए शरीर को। लेकिन इस बार जो नींद आप लेंगे उसमें हम स्लीप पैरालिसिस को अचीव करने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। स्लीप पैरालिसिस क्या है कि इसमें हमारी बॉडी तो सो जाती है और हमारा मन है वो जागृत रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने लोग कहते हैं कि एकदम से कोई छाती पे हाथ आ गया या एकदम से शरीर हिल नहीं पा रहा है और आप कोशिश करते हैं हिलाने की, तो वो स्लीप पैरालिसिस अक्सर हमें हो जाता है नींद में सोए सोए। तो ऐसे हमें ऐसे लगता है कि मैं हिलना चाहता हूं लेकिन हिल नहीं पाता। तो वो स्लीप पैरालिसिस हम अपनी विधि से अचीव करेंगे। कैसे करेंगे? आप फिर से सो जाएं, बिस्तर में चले जाएं, आंख बंद कर लें और अपनी बॉडी को सोने को कहें, लेकिन अपने मन को जगाए रखें, मन को जागृत रखें। कैसे रखना है? मन को जागृत कैसे रखना है कि आप अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी बात चल रही है, उस पे विटनेस बन के खड़े हो जाएं, गवाह बनकर खड़े हो जाएं। कहने का अर्थ ये है कि शरीर को सोने दें और आप जागते रहें। तो आप आधे घंटे में या 1 घंटे में दोबारा से नींद के आगोश में चले जाएंगे। लेकिन इस बार जो आपकी नींद होगी वो इस प्रकार की नींद होगी कि शरीर सो गया लेकिन मन जाग रहा है। बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें कि शायद मैं सोया हूं या नहीं सोया हूं। बॉडी सो जाती है आधे घंटे में, यदि उसमें हम ज्यादा मूवमेंट ना करें, ज्यादा उसमें गतिविधियां ना करें, तो बॉडी सो जाती है। लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि मैं जाग रहा हूं, लेकिन आप उस समय नींद पैरालिसिस में ही हैं, ये मान लें। उसके पश्चात हम बॉडी माइंड सेपरेशन विधि में उतरेंगे, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं मनोदेह विखंडन विधि। तो कैसे हम माइंड और बॉडी को अलग करते हैं? बहुत ही आसान विधि है, आप पहली बार में ही इसमें सफल हो जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो आपने करना क्या है? अपनी आंखें बंद रखनी है और अपने सिर के 1 फीट ऊपर एक बिंदु की कल्पना करनी है। 12 इंच ऊपर एक महसूस करें कि कोई बिंदु है। आप इसमें एग्जैक्ट ना भी हो, 11 इंच भी चलेगा, 13 इंच भी चलेगा, 10 इंच भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आइडिया से कि यहां एक बिंदु है। आंखें बंद रहेंगी, सिर्फ ये कॉन्शियसनेस का प्रयोग करके, अपनी चेतना का प्रयोग करके उस बिंदु की कल्पना करेंगे। उसके पश्चात आप कल्पना करें कि वो बिंदु आकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी आपसे दूर होता जा रहा है। बहुत धीरे कल्पना करें कि अब 15 इंच हो गया, अब 2 फीट हो गया, और धीरे धीरे और अधिक ऊपर बढ़ रहा है, बिल्कुल एक ही दिशा में। इस बिंदु की डायरेक्शंस को, दिशा को आप अपने मन की शक्ति से कंट्रोल में रखेंगे, इस पे नियंत्रण रखेंगे।
ये बिंदु बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार ये बहुत दूर चला जाएगा। अंत में जब ये मैं आपको टेक्निक बता दूंगा तो इसका हम प्रयोग भी करेंगे और आप उसको ईयरफोन लगा के उसका प्रयोग करके सो सकते हैं। ये आपकी मदद करेगा, उसमें बाइनरल बीट्स भी चलेंगी। चलिए, क्या करना है, आपने इस बिंदु को आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और ये आप देखेंगे काफी समय बाद ये बिंदु बिल्कुल आकाश में पहुंच गया, ब्रह्मांड में पहुंच गया, और धीरे धीरे आपको उसमें कंट्रोल है जो वो ऐसे कम होता जा रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि बिंदु बह रहा है, आप उसको फिर सीधे एक अपने कंट्रोल में लाते हैं, तो फिर इस प्रकार वो बहने लगा जैसे कोई गैस वाला गुब्बारा होता है, जो बैलून होता है, जैसे वो अपनी स्वच्छंद गति से उड़ना चाहता है। उसमें एक धागा लगा हुआ है जो काफी लंबा है, वो आपका चेतना का कंट्रोल है, तो वो छूट रहा है आपसे। यदि ऐसा होने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आप उस अवस्था को अचीव कर रहे हैं या कर चुके हैं जिसमें आपका माइंड सेपरेट हो चुका है अपनी बॉडी से, और उस गुब्बारे नुमा अपने मन को और उस बैलून रूपी अपने माइंड को स्वच्छंद गति से उड़ जाने दे, उड़ने दे उसको। उसके पश्चात इस विधि का दूसरा चरण शुरू होता है कि अब आप अपनी चेतना को बंद आंखों से, इस सारे प्रोसेस में आपकी आंखें बंद रहेंगी, अपनी चेतना को अपने दाहिने हाथ पे ले जाएं, दाहिने बाजू पे ले जाएं, और कोशिश करें उस बाजू को उठाने की। फिजिकली नहीं उठाना है, आप सिर्फ कोशिश करें कि मन आपको उस बाजू को उठा रहा है। कोशिश करते रहेंगे 2-3 बार। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपने अपनी बाजू को हवा में उठाना नहीं है, फिजिकली नहीं उठाना है, बॉडी को हिलने नहीं देना है। सिर्फ मन की गति से आपने ऐसा कोशिश करना है कि आपका जो फिजिकल आर्म है, जो आपका बाजू है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और कोशिश करें कोई टेबल हो, कोई शेल्फ हो या दीवार है जो नजदीक आपके है, आपके कमरे के, उस तक पहुंचने की कोशिश करें, अपने हाथ को उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो यू विल बी एबल टू परसीव सेंसेशन ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप चेतना के मन पे एक वाइब्रेशन महसूस करेंगे, एक झटका महसूस करेंगे। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल एस्ट्रल प्रोजेक्शन, और यही शुरुआत है एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, आउट ऑफ बॉडी होने की। और जब आप इसमें सफल हो जाएंगे, आपको इसमें सफलता मिल जाएगी, तो आप महसूस करेंगे कि इस मनोदेह विखंडन विधि से, इस माइंड बॉडी सेपरेशन टेक्निक से एस्ट्रल प्रोजेक्शन की शुरुआती चरण को अचीव कर लेंगे, इसे प्राप्त कर लेंगे, और आप छोटा मोटा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करेंगे। अपने सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से अलग होने का अनुभव जरूर कर लेंगे। यदि एक रात में ये ना हो तो 2 बार 3 बार इसका आप प्रयोग करें। ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है, बहुत ही सामान्य विधि है, और बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलती है। तो ये एक तरह से मैंने एक्सप्लेन किया इसको, एक थ्योरी थी, ये इसका थ्योरी पार्ट था। तो अब हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे? अब के बाद जो एक म्यूजिक चलेगा वो बाइनरल बीट्स होंगी, उसमें मैं सिर्फ एक कमांड आपको दूंगा, और ये आपने कब, यहां से इसके बाद आपने कब इसको चलाना है, जब आप अलार्म लगाकर उठ जाएंगे, 1-1.5 घंटा इधर उधर घूम फिर के कुछ एक्टिविटी करके, जब आप दोबारा नींद में जाएंगे, उस समय आपने यहां से इसको प्ले कर देना। इसमें किसी प्रकार के कोई निर्देश नहीं होंगे, आपने स्वयं अपनी सुविधा अनुसार निर्देश देने हैं। आपने स्वयं अपने आप को आधे घंटे के पश्चात, जब ये आधा घंटा हो जाए आपको म्यूजिक चलते हुए, तो एक बेल बजेगी,
उस समय आप वो बिंदु वाला प्रयोग करेंगे, बिंदु को ऊपर उठने देंगे। उसके पश्चात न तो कोई बेल बजेगी, न किसी प्रकार का कोई निर्देश होगा। जब आप बिल्कुल आपका बैलून उड़ जाए, उस समय आप अपनी स्वेच्छा से अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ अपनी चेतना को ले आएंगे और एक हाथ वाला प्रयोग करेंगे। दाहिने हाथ का पहले करें ताकि आपको इसमें आसानी रहे, और किसी दीवार को पकड़ने की कोशिश करें, किसी टेबल का सहारा लेने की कोशिश करें। ध्यान इतना रखें कि बॉडी को नहीं हिलाना है, शरीर को नहीं हिलाना है। सारी विधि कॉन्शियस लेवल पे होगी, कॉन्शियसनेस लेवल पे होगी, चेतना के तल पे होगी, मन के तल पे होगी, मेंटल लेवल पे होगी, और आप इसका अनुभव कर पाएंगे। तो आइए, ये केवल 5 सेकंड का गैप है। उसके पश्चात बेल के बाद आप इसको ईयरफोन लगाकर मोबाइल में इसको प्ले करें। इसमें किसी प्रकार का कोई विज्ञापन या कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, और आप बिल्कुल वॉल्यूम अपनी सुविधा अनुसार सेट करके, और जब दूसरी बार उठने के बाद, दूसरी बार जब नींद के आगोश में जा रहे होंगे, तो इसे पहले ही लगा लें, क्योंकि आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जब स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा, उसके पश्चात आप इसे नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आधा घंटा पहले ही या सोते समय ही इसको लगाएं, और अपने आप जो कुछ होगा उसे आप चलने दें। इसके बाद कोई किसी प्रकार का निर्देश नहीं, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक होगा। म्यूजिक बदल सकता है बीच में, वो भी आपको मददगार होगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ यहाँ नमस्कार, और प्रारंभ करते हैं ये विधि। पता नहीं
है।